औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अब्दुल आवाज बोर्ड की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने इकराम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तूर पे अल्लाह ताला से जाकर फरमाया कि या रब्बा रब्बे जुल जलाल, बस्ती में अगर एक या दो आदमी अगर गुनाह करते हैं या गुस्ताखी करते हैं तो आप पूरी बस्ती पे अज़ाब क्यों नाज़िल कर देते हैं, आप पूरी बस्ती को क्यों तबाह कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, मैं तुझे कल जब दोबारा कोई तूर पे आएगा तो मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। कहते हैं कि दूसरे दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाने लगे तो रास्ते में उन्होंने एक दरख्त के नीचे आराम करना चाहा। तो दरख्त के नीचे जब वो आराम कर रहे थे तो उन्होंने उनको एक चींटी ने, एक कीड़ी ने जब काटा तो उन्होंने वो कीड़ी को जब ऐसे झटका तो उससे जो है ना वो 5-6 कीड़ियां या से ज्यादा भी कीड़ियां जो वो जख्मी हुई या मसल दी गई। तो जब वो कोई तूर पे पहुंचे तो जाके अल्लाह ताला से कहना रहा कि यार अब जो जलाल मैंने कल आपसे आज की थी कि अगर बस्ती में एक या दो लोग अगर गुस्ताखी करते हैं तो आप पूरी बस्ती को क्यों तबाह करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम्हें एक कीड़ी ने काटा था और देखो कि तूने कितनी कीड़ियों को मसला था या कितनी कीड़ियों को जख्मी किया था। इसी तरह का कोई मुझे मेरी नाफरमानी करता है, मुझे तकलीफ देता है तो मैं पूरी बस्ती को तबाह कर देता हूँ, इसलिए कि वो उन लोगों के खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते। तो कुछ मेरे भैया पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे मुल्क में आप देखें कि महंगाई है, यहाँ पे दो नंबरी है, यहाँ पे मिलावट है, लेकिन हम लोग हैं उन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमें रोज़ाना किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसलिए कि हम जहाद नहीं करते इन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ जहाद हम पे फर्ज है। और ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, जो साहब इक़्तिदार लोग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों को पकड़ें। आप देखें कि ये जो आज 2 दिन से जो रिपोर्ट चल रही है कि एक जाली इंजेक्शन की वजह से, ऑफिशियल रिपोर्ट जो है, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, वो ये है कि 70 लोग जो हैं वो अपनी बीनाई से महरूम हो चुके हैं, अपनी नज़र से महरूम हो चुके हैं। और 200 से 250 लोग ऐसे हैं जो इस सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल हैं जिनकी बीनाई बचाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बीनाई तो चली गई है लेकिन उनकी आंखें बचाने की कोशिश की जा रही हैं। और इस मुल्क में ऐसे ऐसे यानी कि कमजोर लोग हैं कि जिनको खुदा खौफ भी नहीं है, जिनके दिल में अल्लाह का डर ही नहीं है, कि वो जाली इंजेक्शन बना के मार्केट में सप्लाई करते हैं, जिनसे कि हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है अपनी बीनाई से महरूम हो सकते थे। और अभी भी अगर सही अगर रिपोर्ट आ जाए जिन लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराए हो तो हो सकता है ये तादाद सैकड़ों में हो। ये जो 70 लोग मैं आपको बता रहा हूँ ये वो लोग हैं जो कि एक टीवी पे जो खबर आई है कि 70 लोग जो है जिनकी तादाद के बारे में पता चला जिन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया वो अपनी नज़र से महरूम हुए हैं। इनमें से कुछ लोग मुल्तान में थे, कुछ जंग में थे, कुछ जोकाड़ा में थे, कुछ लाहौर में थे, कुछ गुजरांवाला के लोग थे, कुछ साहिवाल के लोग थे। और ये जो जाली ये इंजेक्शन है ये असल में है ये कि इस इंजेक्शन का नाम जो है एवोनेंट इंजेक्शन है, एवोनेंट AVOUNT एवोनेंट इंजेक्शन है। इसका ये 2011 में जो है पाकिस्तान में जो है इंपोर्ट किया गया और इसकी इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान में पहले नहीं बनते थे बल्कि ये बाहर से जो इंजेक्शन आता था। और ये ज़्यादातर कैंसर और शुगर के मरीजों को लगाया जाता है जिनकी आंखों में शुगर की वजह से लाली आ जाती थी, उनके पर्दे पे खून जम जाता था। और उसके लिए उसका इलाज जो है जिस दवाई से किया जाता था या जिस इंजेक्शन से किया जाता है वो बहुत महंगा इंजेक्शन था। वो तकरीबन 1,15,000 से 20,000 रुपये का इंजेक्शन है जो गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो 5-15 दिन के बाद एक इंजेक्शन लगता है और वो कहा जाता है कि 12 इंजेक्शन लगाए जाते हैं तब जाके वो आंखों की जो लाली वो खत्म होती है। 12 से ज़्यादा भी लगाए जा सकते थे। तो गरीब आदमी जो है वो 12-14 लाख पे अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके लिए फिर ये एवॉर्ड इंजेक्शन जो है ये 12 से 15,000 रुपये का मार्केट में मिलता था और ये लगाया जाता था। और ये शुगर के अलावा कैंसर के मरीजों को भी लगाया जाता था। और ये जो कंपनी थी, ये जो लाहौर में एक हॉस्पिटल था उसका नाम था सारा मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ ये इंजेक्शन तैयार किया जाता था। और इन्होंने बाकायदा के डिस्ट्रीब्यूटर जो है मुल्तान, जंग, सिर्फ अपना गुजरांवाले, साहिवाल, ओकाड़ा और फैसलाबाद
इन इलाकों में अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है वो उनको उनको जो इंजेक्शन उन्होंने मुहैया किए थे, उन्होंने आके मेडिकल स्टोर वालों ने आके डॉक्टरों को ये इंजेक्शन जो है वो मुहैया किए थे। तो आप देखें कि ये जाली इंजेक्शन किस तरह पूरे पंजाब में फैला गया। और ये इंजेक्शन जो 12 से 15,000 रुपए का इंजेक्शन था, ये इन लोगों ने 12 से 1500 रुपए में दिया इंजेक्शन, या डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। डिस्ट्रीब्यूटर आगे दिया इलेक्शन जो है इंजेक्शन जो है वो 3,000 में फरोख्त करते थे, आगे जो डॉक्टर जो लगाते थे वो 10, 12, 15,000 जहाँ मरीज आ जाए वहाँ वो ये इंजेक्शन जो है उनको लगा देते थे। और इस तरह मेरे भैया ये इस जाली इंजेक्शन की वजह से जो ऑफिशियल रिपोर्ट है कि 70 लोग जो अपनी आंखों से महरूम हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं। और इन बदबख्तों ये इंजेक्शन तैयार करने वालों के दिल में खौफ खुदा नहीं था कि उन्होंने सैकड़ों लोग जो है वो आंखों की बीनाई से महरूम किए। अगर ये लोग कहें अफगानिस्तान में होते या ईरान में होते या सऊदी अरब में होते तो अब तक इनके सर कलम कर दिए चुके होते, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में है, यहाँ एफ काटी जाती है, कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी की जनाब रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट पे जनाब बेली फिर जनाब इंक्वायरियाँ होती हैं, तब जाकर फैसले अदालतों में केस चलते हैं। 15, 20 साल, 30 साल गुजर जाते हैं। कौन इतना अर्सा जनाब बेली, वो कहते हैं ना, कौन जीता है तेरी जुल्फ के साए में। इतना अर्सा कौन के यानी कचहरी और थाने के चक्कर लगाता रहे, फिर एक अन्ना आदमी तो वो क्या केस लड़ेगा मेरे भाई। देखें चौधरी मंजूर का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके भाई की आंखें भी जाया हो गई। तो ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है इस पाकिस्तान में, इतनी बड़ी ज्यादती है मेरे भैया। इन लोगों को कैफे किरदार तक बनाना चाहिए, इन लोगों को काला सजा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। सोमो एक्शन तो आप लेते हैं, इस पे आप सोमो एक्शन है, जिन लोगों ने ये काम किया उन्हें उन्हें फौरी सजा दें और फौरी उस पर अमल दमा हो। ये इंजेक्शन जो है ये वीटो वीटो इंजेक्शन जो है, ये आप देखें कि ये भारत में 2016 में मना हो चुका था। यानी 2016 में इस इंजेक्शन पे भारत पे पाबंदी लगा दी गई थी कि ये इंजेक्शन भारत में इस्तेमाल नहीं हो सकता, इससे आंखों के ज़ाया होने का नुकसान है। और पाकिस्तान में अब जब लोगों की आंखें ज़ाया हो चुकी हैं, और ये तो वैसे जाली इंजेक्शन से हुई हैं, उस ओरिजिनल इंजेक्शन से आंखें ज़ाया नहीं हुई, लेकिन अब आके इंजेक्शन पे जो है ना पाबंदी लगाई जा रही है और इसको मार्केट से उठाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला हमारे लोगों को हदायत दे कि ये 2 नंबर काम करने वालों को, मिलावट करने वालों को और इंसानी की जानों से खेलने वालों को अल्लाह ताला अबरदनाक सजा दे। मैं 2 हदीसें आपसे गुजारिश करके इजाज़त चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो मिलावट करता है या जो शख्स कारोबार में धोखाधड़ी करता है वो हम में से नहीं है। यानी कि जो भी शख्स यानी तजारत में मिलावट करे वो हम में से मुराद ये है कि वो मुसलमान ही नहीं है, वो जन्नत का हकदार ही नहीं है। अगर वो नमाज पढ़ता है, अगर वो रोज़े रखता है, अगर वो ज़कात देता है, अगर वो सदका खैरात देता है, अगर वो कोई नेकी करता है तो उसकी नेकी उसके किसी काम नहीं है। अगर वो तजारत में मिलावट करता है तो उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम है, क्योंकि जब वो हम में नहीं है तो वो फिर जन्नत में भी नहीं है, फिर उसके लिए जन्नत नहीं है। दूसरी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि जो ईमानदार ताजर है, जो दयानतदारी और ईमानदारी से तजारत करता है, वो रोज़े महशर या रोज़े क़यामत जो है वो अम्बिया की और सालीन और सादिकीन की महफ़िल में होगा। यानी कि जो शख्स ईमानदारी और दयानतदारी से अगर तजारत करता है कि रोज़े महशर उसको देखें अम्बिया इकराम की सोबत नसीब होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की महफ़िल नसीब होगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की होगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और सबसे बढ़ के हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में और रोज़े महशर में बैठेगा। तो कितनी बड़ी सआदत की बात है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला हमें दयानतदारी से काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो भी आप काम करते हैं, आप तिजारत करते हैं, आप रेडी लगाते हैं, आप डिपार्टमेंट स्टोर करते हैं, आप मेडिकल स्टोर करते हैं, आप ठेकेदारी करते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई भी काम है ये सब तजारत में आते हैं। इसमें अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत आपको अम्बिया इकराम की सोबत नसीब फरमाएगा और आपकी कब्र में मेरे भाइयों ठंडी जन्नत की हवाएं नसीब होंगी। लेकिन अगर आप मिलावट करेंगे तो आपको कब्र में भी दोज़ख की तपश महसूस होगी, यानी कब्र में भी दोज़ख की तपश महसूस होगी और रोज़े महशर आपके लिए जहन्नम की आग ही होगी। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।